गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल एडवांस्ड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन में पर्सनालिटी चैप्टर चल रहा है, जिसमें कल हमने आपको हिपोक्रेट्स और क्रैशमर ने जो है व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है। जिसमें हमने बताया था हिपोक्रेट्स ने द्रव्यों के आधार पर और क्रैशमर ने जो है वो शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जो है वो डिवाइड जो उसका क्लासिफिकेशन किया है। आज उसी पर ही अगर हम बात करें तो शारीरिक विशेषताओं यानी बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। और जो क्रैशमर थे उन्होंने शारीरिक गठन के आधार पर बात करी है, उन्होंने शारीरिक विशेषताओं के आधार पर। तो सबसे पहले हम कहें W.H. शेल्डन। W.H. शेल्डन कौन है? ये प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक W.H. शेल्डन 1898 टू 1977 ने इन्होंने शारीरिक विशेषताओं पर आधारित व्यक्तित्व का वर्गीकरण सन 1940 में किया, 1940 में किया, जिसे उन्होंने सोमाटाइप्स नाम दिया। जिसका विवरण किस प्रकार है? पहला आता हमारा गोलाकार। गोलाकार का मतलब एंडोमॉर्फिक। ऐसे व्यक्तियों का शरीर कैसा होगा? गोल, मोटा और कद नाटा होता है। ऐसे व्यक्ति आराम पसंद, प्रसन्नचित्त, सामाजिक और खान पान में अधिक रुचि लेने वाले होते हैं। दूसरा आता हमारा आयताकार यानी मेसोमॉर्फिक। आयताकार में ऐसे व्यक्तियों का शरीर और मांसपेशियां अधिक विकसित होती हैं, शरीर सुडौल होता है, इसमें जोखिम एवं बहादुरी के कार्य करना, एक दृढ़ता और आक्रामकता ऐसे गुण पाए जाते हैं। एक तरीके हम देखें जितने भी आपके जिम्नास्टिक वाले होंगे या एथलेटिक्स होते हैं, है ना, ये सब जो है वो आपके मेसोमॉर्फिक में आएंगे। फिर तीसरा आता हमारा एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक मतलब लंबाकार। तो इस तरीके के व्यक्तियों का शरीर दुबला पतला और लंबे कद का होता है। इनके शरीर की मांसपेशियां अधिक अविकसित होती हैं और यह व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं, संकोची होते हैं और लज्जालु स्वभाव के होते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा सामाजिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित। तो ई स्प्रेंजर प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन, बुक नाम याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ मैन 1928 में प्रकाशित कराई, जिसमें आपने सामाजिक प्रक्रियाओं पर आधारित व्यक्तित्व को निम्न रूपों में वर्गीकृत किया है। पहला आता है हमारा सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल। तो ऐसे व्यक्ति सिद्धांतों, विचारों के निर्माता अथवा उन्हीं के अनुसरण करने वाले होते हैं। दार्शनिक, वैज्ञानिक और आविष्कारक ये सब इसी वर्ग में आते हैं। दूसरा है हमारा आर्थिक यानी इकोनॉमिक। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति धन को सर्वोपरि मानते हैं, है ना, और सर्वाधिक जो है महत्व जो है वो धन को ही देते हैं। तो व्यापारी और उद्योगपति इसी श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। तीसरा बताया उन्होंने राजनैतिक यानी पॉलिटिकल। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अपने सामाजिक कार्यों, समाज सुधार आदि कार्यों में रुचि लेने वाले होते हैं। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारक दोनों इंक्लूड होते हैं। फिर आता है हमारा राजनैतिक यानी पॉलिटिकल। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है राजनीति में सक्रिय रहते हैं, प्रशासनिक क्षमता वाले होते हैं। नेता और प्रशासक दोनों इसी कैटेगरी में आते हैं। धार्मिक, ऐसे व्यक्ति जो है धार्मिक भावनाओं से परिपूर्ण होते हैं, धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं, है ना। तो इसमें जो है आपके संत, भक्त, पुजारी, पादरी और मुल्ला ये सब इसी कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। और अंतिम उन्होंने बताया सौंदर्यात्मक यानी एस्थेटिक। तो इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी, प्रकृति प्रेमी होते हैं। चित्रकार, कलाकार, साहित्य एवं कवि आदि इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो जब सामाजिक प्रक्रियाओं पर आधारित किसने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? तो हमारा आंसर होगा स्प्रेंजर, ठीक। इसके बाद तो ई स्प्रेंजर के ने जो है ई स्प्रेंजर है ना। और इसके अलावा ई स्प्रेंजर ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में डिवाइडेड किया है?
वो सामाजिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर 6 वर्गों में विभाजित किया है, जिसमें सैद्धांतिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और सौंदर्यात्मक। अब हमारा आता है मनोवैज्ञानिक गुणों पर आधारित। तो सीजी युंग, युंग का आपने नाम सुना होगा। सीजी युंग ने 1923 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स, याद रखिएगा साइकोलॉजिकल टाइप्स को किसने लिखी है? सीजी युंग ने। व्यक्तित्व का मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकरण किया है। पहला है अंतर्मुखी, दूसरा है बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी क्या है? अंतर्मुखी वाले व्यक्ति आत्म केंद्रित होते हैं, ये व्यक्ति एकांत प्रिय होते हैं, सीमित मैत्री संबंध रखते हैं एवं रूढ़िवादी होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति अपने पुरानी मान्यताओं, नियमों एवं परंपराओं को मानने वाले होते हैं। दूसरा होता है हमारा बहिर्मुखी। ऐसे व्यक्तित्व ऐसे वाले व्यक्ति यथार्थवादी और आशावादी होते हैं, सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं, मिलनसार एवं प्रसन्नचित्त होते हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति आशावादी होने के साथ साथ लोगों के खाने पीने में भी अधिक रुचि रखते हैं। ठीक, ऐसे लोगों की खाने पीने में भी अधिक रुचि होती है और इस प्रकार के व्यक्ति समाज में विशेष स्थान रखते हैं। कुछ समालोचनाएं भी अगर हम बात करें तो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने जो है मनोवैज्ञानिक गुणों पर आधारित युंग के व्यक्तित्व वर्गीकरण की आलोचना की। उनका कहना है कि व्यक्तित्व के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्तित्व की उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में आ जाए। इसके अलावा किसी व्यक्ति में दोनों श्रेणियों के लक्षण भी पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कभी अंतर्मुखी व्यवहार करता है तो कभी बहिर्मुखी व्यवहार करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों व्यवहार करते हैं, तो मनोवैज्ञानिकों ने उनको तीसरी श्रेणी उभयमुखी के रूप में रखा है। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें कि अंतर्मुखी वाले व्यक्तित्व और बहिर्मुखी वाले व्यक्तित्व में अगर हम बात करें तो अंतर्मुखी क्या होता है कि बोलने की अपेक्षा लेखन में अधिक रुचि रखते हैं, और बहिर्मुखी वाले लेखन की अपेक्षा बोलने में अधिक रुचि रखते हैं, धारा प्रभाव बोलने में दक्ष होते हैं। फिर आता है हमारा अंतर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्ति सामान्यतः चिंताओं से ग्रसित रहता है और बहिर्मुखी व्यक्ति चिंताओं से मुक्त रहता है। अंतर्मुखी व्यक्ति में सहजता से मिलते हैं और बहिर्मुखी सहजता से नहीं मिलते। अंतर्मुखी में पुस्तकों और पत्रिका अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को पुस्तकों और पत्रिकाओं को पढ़ने का शौक होता है, जबकि बहिर्मुखी वाले व्यक्ति में पढ़ने का शौक जो है नहीं होता, वह समाज से ही चीजें सीखना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्ति हितैषी होते हैं, मित्र बनाने वाले होते हैं, और जो आपके बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो अमिलनसार होते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति अकेले कार्य करना पसंद करते हैं, जबकि बहिर्मुखी व्यक्ति दूसरों के साथ कार्य करना पसंद करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति में व्यक्तिगत संपत्तियों एवं व्याधियों के प्रति सचेत रहते हैं, और दूसरे तरफ हम देखते हैं तो व्यक्तिगत संपत्तियों एवं व्याधियों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति में लचीलापन कम होता है और बहिर्मुखी व्यक्ति में लचीलापन अधिक होता है। अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो हमारे सुधारवादी होते हैं, और बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो रूढ़िवादी होते हैं। तो उभयमुखी का कौन होंगे? जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के व्यक्तित्व वाली विशेषताएं पाई जाती है। तो अब हमने जो टाइप थ्योरी पढ़ी थी, इस टाइप थ्योरी के अगर हम मेरिट्स की बात करें तो इस सिद्धांत में व्यक्तित्व को एक समानशील गुणों में सम्मिलित करके एक विशेष प्रकार का सृजन किया है, जिसके अनुसार व्यक्तित्व की व्याख्या करना सरल हो जाता है। इस कार्य में व्यक्तित्व को एक संगठित एवं समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उसकी व्याख्या स्वाभाविक ढंग से की जा सकती है। फिर यह सिद्धांत व्यक्तित्व की संरचना की व्याख्या करने में भी सक्षम है। कुछ इसकी डिमेरिट्स हैं कि इस प्रकार सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्ति किसी न किसी प्रकार में आते हैं, परंतु अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि एक व्यक्ति में कई प्रकार के भी गुण विद्यमान हो सकते हैं, किसी एक या जिन्हें किसी एक प्रकार में रखना उचित नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, इस सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की सही व्याख्या करना इम्पॉसिबल है।
तो इस तरीके से हमने जो है जो टाइप थ्योरी थी उस टाइप थ्योरी को समझ लिया है। तो टाइप थ्योरी में तो कौन कौन से लोग आते हैं? सबसे पहले शेल्डन, क्रैशमर, ई स्प्रेंजर और हिप्पोक्रेट्स। ये चार नाम आप याद रखिएगा, हिप्पोक्रेट्स, शेल्डन, क्रैशमर और स्प्रेंजर। शेल्डन ने जो आपके हिप्पोक्रेट्स है उन्होंने द्रवों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। दूसरे हमारे आते हैं आपके क्रैशमर, इन्होंने शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। फिर तीसरे आते हैं हमारे शेल्डन, शेल्डन ने शारीरिक विशेषताओं के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। और चौथे हमारे हमने आपको अभी बताया था ई स्प्रेंजर। तो ई स्प्रेंजर ने जो है वो हमारे जो ई स्प्रेंजर ने जो है सामाजिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, जिसमें उन्होंने 6 वर्गों में बांटा है। और एक हमारे एक नाम और इसके बोल रहा था, सीजी युंग। सीजी युंग ने जो है व्यक्तित्व को 2 वर्गों में विभाजित किया है, वो हमारे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो कल हम जो है ट्रेड थ्योरी पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।